नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार ईरान कर रहा एक और नई जंग की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप को बताया। एक नंबर का फेंकू हमने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है, धूल चटाई है। और अगर अब की बार अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर बुरी नजर भी डाली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आईएईए को हम ईरान में घुसने नहीं देंगे। ये हमारा पर्सनल डाटा चुराकर अमेरिका को देता है। ईरान अपनी हिफाजत करना जानता है। हमने अमेरिका को हराया है। डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के ईरान के किंग खमोई अगर हमारे रास्ते में अमेरिका आया तो इस बार इजराइल का हाल उससे भी बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को जूते की नोक पर ईरान ने रखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन कर लीजिए। एक छोटा सा अमाउंट देकर आप हमारी सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते। चलिए जान लेते हैं अब ईरान कौन सी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान की नजर अमेरिका और इजराइल पर है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो इस बार राख बनाकर छोड़ेंगे। अब की बार हाल इतना बुरा कर देंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को पहचान नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हमें फालतू की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान से उलझने का मतलब अपनी बर्बादी को खुद बुला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार हालात और बिगड़ जाएंगे। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर भी डाली तो यह कहना है अली खमोई का। एक तरफ ईरान जंग लड़ने की तैयारी में है, उधर दूसरी तरफ ईरान के सबसे सीनियर धर्मगुरु ग्रेट अयातुल्लाह नासिर ने फतवा जारी कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाएं, तमाम मुस्लिम एकजुट हो जाए और सारे देश इन देशन देकर जिनका बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाएं तो दोनों को सबक सिखाने का काम करें। आपको बता दें, ईरान के सबसे सीनियर ग्रेट अयातुल्लाह नासिर, जिनकी बात सब लोग मानते हैं, एक तरफ फतवा जारी हुआ, दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल ने हमारे ईरान की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान और अमेरिका हम हमारे परमाणु कार्यक्रम को रुकने नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ गाजा पर हुए हमले पर ईरान ने हमास को मदद करने की पूरी तैयारी कर ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से एक बार गाजा पर हमला कर दिया है, जिसमें कई मासूम बच्चे और कई लोगों की जान चली गई है। यह तबाही देखने के बाद ईरान ने फैसला किया है कि वह अल्लाह के दुश्मनों को खत्म करेगा। ईरान हमास और गाजा की मदद करना चाहता है और जरूरत पड़ी तो ईरान एक बार फिर से जंग करने को तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गाजा के मुसलमान पर अत्याचार कर रहा है और यह सब कुछ ईरान देख रहा। ईरान ने फैसला किया है कि वह गाजा के लोगों की मदद करने के लिए हमास की मदद करेगा। ईरान चुपके से इजराइल पर कई धमाके कर सकता है। यमन के हूती ने साफ कर दिया है वह तब तक हमले नहीं रोकेगा जब तक बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर हो रहा है, अत्याचार को नहीं रोक देता, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यमन लगातार इजराइल पर मिसाइल की बौछार कर रहा है और यह देखकर इजराइल में तबाही मची हुई है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू यमन को रोक नहीं पा रहा है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने सीधे यमन को संदेश दे दिया है अब ईरान लगा मुसलमान का बदला। इजराइल की लगातार गाजा पर तबाही को ईरान रोकेगा। अब ईरान की नजरों से बच नहीं पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस बार पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद कर देगा। ईरान और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि जूते की नोक पर रखते हैं, तुम्हें सिर्फ हवाबाजी करते हो, हमने तुम्हें हरा दिया है। उधर दूसरी तरफ आईएईए को ईरान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि परमाणु की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था आईएईए, और इसीलिए अब परमाणु पर अकेले काम करेगा ईरान, ताकि कोई भी जानकारी अमेरिका तक ना पहुंच पाए। अमेरिका ईरान की सारी खुफिया जानकारी आईएईए से प्राप्त कर रहा था और यही कारण है कि ईरान ने अमेरिका से 2 कदम आगे की सोची और सारे जासूसों को ईरान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक और जंग करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो काम शुरू किया है उसको खत्म करेंगे। अगर किसी ने भी हमारे परमाणु कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब
हम किसी से बात नहीं करेंगे, कोई भी हमारे साथ फरेब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का जासूस है IAEA, और इसीलिए हम अकेले काम करेंगे। हमारे काम में किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की तो ईरानी सी मुंहतोड़ जवाब देगी। गाजा पर युद्ध विराम की बात कर रहा है, अमेरिका ईरान ने सपोर्ट किया है, लेकिन इजराइल को बर्बाद करने की कसम भी खाई है। जो इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है उसको माफ नहीं करना चाहता ईरान, क्योंकि ईरान सिर्फ उन लोगों का बदला चाहता है। उधर दूसरी तरफ हमास के साथ डील करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हमास के पीछे ईरान का हाथ है, इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर हमले कर रहा है और इन हमले का जवाब ईरान देना चाहता है। और ईरान के आगे इजराइल अमेरिका दोनों नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ईरान की सेना कसम खाई है। गाजा के हमलों का ऐसा बदला लेना चाहता है ईरान, जिससे एक बार फिर इजराइल दहल उठेगा। उधर दूसरी तरफ इजराइल हाथ जोड़ रहा है अमेरिका के और बार बार यह कह रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोका जाए, लेकिन ईरान ने बड़ी चालाकी से अमेरिका की जासूस ढूंढकर निकल रहा है। ईरान उधर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब की बार ईरान ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका का जासूस IAEA अपनी जासूसी नहीं कर पाया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ईरान अगर 2-4 दिन और हमले कर देता है इजराइल पर तो इजराइल पहचान में नहीं आता, क्योंकि इजराइल ईरान के हमले से डर चुका है। अब बारी है गाजा की। गाजा को बचाने के लिए ईरान अपनी पूरी जान लगा देगा और तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि गाजा को बचाने आगे आए। अब इसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। ईरान का एक बदला इजराइल पर पड़ेगा। सबसे भारी बेंजामिन नेतन्याहू को हमले का डर सता रहा है। उधर हमास ने कसम खाई है वह इजराइल को बर्बाद कर देगा। बेंजामिन नेतन्याहू चारों तरफ से घिर चुका है और अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ ईरान और तमाम मुस्लिम देश गाजा को बचाने के लिए युद्ध ही दोषी का करने को तैयार। और अगर युद्ध हुआ तो इजराइल की करारी हारते हैं। अब की बार इजराइल खत्म हो जाएगा। अगर ईरान ने हमले कर दिए और इस बार अमेरिका भी इजराइल को बचाने में नाकाम रहेगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देखा है रहे हैं। और हां, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में ज्वाइन बटन होगा। 121 रुपए देकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।